जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तुम पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तुम पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 9 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वो बोल तुम नहीं बोल सकते। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो क्या करो? खूब पुरुषार्थ करो। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। नहीं, पहले पुरुषार्थ और उसका जो परिणाम निकला उसको ड्रामा समझकर स्वीकार करो, फिर चाहे वो परिणाम क्या भी हो। पहले ही ड्रामा कहेंगे तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। बच्चे कहें ड्रामा में होगा तो पास हो जाएंगे, नहीं, पहले पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर पढ़ करके पूरा तैयारी करके और पेपर देके और फिर जो भी परिणाम निकले, फिर चाहे उसमें पास विद ऑनर हो जाए, पास मार्क्स आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आ जाए, या नहीं भी पास हुए तो भी फिर अपनी तरफ से तो मेहनत किया था ना। मेहनत करने के बाद जो परिणाम निकले उसको ड्रामा समझकर फिर अपने आप को
सेट करना है, दुखी नहीं करना है। नहीं तो हम ड्रामा पे अगर छोड़ देंगे तो कर्म नहीं करेंगे तो बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। कर्म पहले। बाबा कहते नई राजधानी में अगर ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये मुझ अपने बाबा ने कहा ये सहज अक्षर है कि बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। बाबा कहते घड़ी घड़ी मैं ये बोलूँ मुझे याद करो, शोभा नहीं देता है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। ये बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे, वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्र में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है ही नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परम धाम में मिल जाएगी। वो भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं है। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता एक ही है। फिर बाबा ने कहा वो तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वो भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, इसका कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में लीन तो होते नहीं, हो नहीं सकते। लीन तो किसी को होना नहीं है, इसलिए जो चीज़ होनी ही नहीं है उसके लिए तो पुरुषार्थ भी कोई मतलब नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है झूठ बोलने वाले, बाबा कहते हैं झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वो समझते हैं आता ही नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ यदा यदा धर्मस्य कह दिया, गा दिया, और दूसरी तरफ कह दिया वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो तो आता ही नहीं। हाँ, एक तरफ कहते हैं वो तो आएगा, डबल बात हो गई ना। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं
बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए तो किसी को भी पता नहीं है कि शिव आकर क्या करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। क्या कहते हैं? विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां भी कर रहे हैं। जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है। श्री कृष्ण की आत्मा और शिव परमात्मा दोनों इस ब्रह्मा बाबा के स्तन में भृकुटी में आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन ये सबको पता नहीं है। इसीलिए तो शिवरात्रि गाई जाती है, क्योंकि इस कलयुग रूपी अंधेरी रात में ही शिव बाबा, शिव पिता परमात्मा आकर के इस साधारण तन का आधार लेते हैं और आकर के ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू करते हैं, जो अभी शुरू हो चुका है। 85 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। बाबा कहते भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वो याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे कीचड़ा निकालते। कीचड़ा निकालते माना उसकी अलाय, उसका मैल, उसको साफ करते हैं। फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। मिक्स करना है तो भी उसको पिघला के मिक्स करते हैं, और निकालना है, साफ करना है तो भी। बाप कहते हैं वो है काम चित्ता और ये है ज्ञान चित्ता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से ही वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को नंबर 1 बना देने वाला, प्रथम राजकुमार बना देने वाला भी कौन है? शिव बाबा। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। हाँ, जिसने ईश्वर के साथ योग लगा करके और अपनी आत्मा को सांवरी से गोरी बनाया, आत्मा को शुद्ध बनाया, सत्व प्रधान बनाया, नंबर 1 अपना स्थान लिया। बाबा कहते तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते, लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं है। अभी राधे कृष्ण ही जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते, स्वयंवर के बाद ये भी बाबा कहते किसी को पता नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है माम एकम याद करो, ये किसने कहा है? वो समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ मत गाई हुई है। उस एक की ही श्रीमत से सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वो फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है।
एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, सबके अंदर है भगवान। ये भी बाबा कहते हैं सिद्ध करके बताओ कि भगवान सबके अंदर नहीं हो सकता, वो सबका बाप है। दूसरी फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना। अब गीता सुनाई शिव बाबा ने कलयुग के अंत में आकर के श्री कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के उस तन में प्रवेश होके सुनाने वाला शिव बाबा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है श्री कृष्ण की आत्मा का 84वें जन्म का ये रथ, ये तन। इसलिए लोगों ने समझ लिया श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। स्थूल चीज़ों को देख लिया ना। बाबा कहते कल्प लाखों वर्ष का कहना ये भी बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता कहते वो तो प्रेरणा से सब कुछ करते, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर भी रॉन्ग है। प्रेरणा माने ऊपर से बैठे कुछ न कुछ टचिंग देना। भले कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बम शादी बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते हैं, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है, शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा पहले शूद्रों से हमें ब्राह्मण बनाते हैं, और जो ब्राह्मण बन गए सो जाके फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, देवता बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मावंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। वो फिर निमित्त बनी हुई है, कलश माताओं को दे दिया है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ भी है नहीं है, उन्होंने स्थूल सितार दे दिया। फिर सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम भी अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बनकर अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वही फिर पुजारी बनकर भक्त बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो, जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी उतरते चढ़ते हैं, उन्हों के 84 जन्म है। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने अच्छी तरह से समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके, ऐसा हो नहीं सकता। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने, हम सो का दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी क्लास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो हो जाएगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है।
आगे रखा जाता है। प्रारब्ध पर नहीं बैठ जाना है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी पी नहीं सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है, कर्म संन्यास नहीं हो सकता। समझो हमने घर बार छोड़ दिया, मंदिर में जंगल में चले गए, कुटिया में साधु बन गए, बैठ गए। हाँ, वहाँ बैठ के भी पेट को खाना भी चाहिए और पीने को पानी भी चाहिए, सोने को मकान भी चाहिए। जो आँखों द्वारा देख रहे हैं वो भी कर्म है, मुख द्वारा बोल रहे हैं वो भी कर्म है, कानों द्वारा सुन रहे हैं वो भी कर्म है। अगर हाथ से कहीं किसी के घर मांगने जा रहे हैं, चलो कमाना नहीं है मांग के ही खाओ, तो मांग के खाया भी तो कर्म है ना। इसलिए जब हम कर्म क्षेत्र पे हैं तो इसको कर्म संन्यास नहीं कर सकते, कर्म तो करना ही है। तो क्यों ना घर बार परिवार में रह कर के कर्म योगी बनो। तो बाबा कहते कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको याद तो नहीं बिठा देंगे, शरणागति गाई हुई है ना। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, रावण से बहुत तंग हुए हो। अब राम आया हुआ है रावण से छुड़ाने के लिए, वो तुमको शरण में लेते। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की लिए। भले हम घर बार परिवार में रह रहे हैं, लेकिन दिल से हमने मान लिया बाबा हम तो आपके हैं। हाँ, तो बाबा आपके हैं तो बाबा की शरण में हम आ गए। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तो बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। सबको छोड़ दो नहीं बोला, लेकिन बुद्धि से डिटैच हो जाओ, सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर बुद्धि दुनिया में लगा के भटका के रखेंगे तो कभी हमारे आत्मा साफ नहीं होंगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। लेकिन बाबा कहते सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार है याद पर। समझो बाबा कह भी दिया, बाबा के बन भी गए, लेकिन अगर याद नहीं किया तो आत्मा की मैल साफ नहीं होगी, नहीं धुलेगी। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हैं। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। हाँ, पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सब बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रत्न। सुना क्या कहा बाबा ने, मेरे नूरे रत्न। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि होती है लाखों के अंदाज में हो तब राजाई चले। तुमको लड़ने की दरकार नहीं है। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आप करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देहधारी कोई भी धर्मात्मा महात्मा। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मतदार है याद की यात्रा पर। आगे चलकर नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी।
अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान में बाबा ने कहा, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत हैं, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसे दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। अच्छा, अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।